केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है जब वो शामिल हो रहे हैं। ट्रंप रैली हुई है, आज फेड की मीटिंग है, ग्लोबल मार्केट्स में भरपूर एक्शन है, अक्टूबर सीरीज पीछे है, नवंबर सीरीज तेजी से आगे बढ़ रही है, एक्शन भरपूर है। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बड़ा कन्फ्यूजन वाला माहौल है सर, एक दिन लगता है तेजी हो रही है, एक दिन लग रहा है मंदी हो रही है, एक दिन लगता है कि बस ये तो अब 23,000 आ रहा है, दूसरे दिन लगता है 25,000 आ रहा है। बताइए हो क्या रहा है? अनिल जी, लास्ट एक महीने से मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूं कि इंडिसेस जो है वो नशा है, पैसा स्टॉक्स में है। तो इंडिसेस जो है ना गुमराह कर रही है, वो धतूरा खिला रही है। पर अगर आप इंडिसेस से बाहर जाके देखो इंडिविजुअल कंपोनेंट स्टॉक्स को और इंडेक्स को मेंटली ट्रीट करो कि ये भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी भी इस बाजार में पैसे मिल रहे हैं। तो जैसे मैं आपको देखिए मेरी पूरी सेक्टोरल स्प्रेड बता के लास्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आऊंगा। ये लिस्ट बहुत छोटी है कि हमने क्या नहीं लेना है। हम फार्मा का एक भी शेयर नहीं लेंगे, हम सारे बेच के निकल चुके हैं। और टाइम टू टाइम अब उन पे शॉर्ट सेल का सिग्नल मिलेगा तो ही हम उनमें काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फार्मा से हम आउट। फिर हम क्या नहीं ले रहे हैं? लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स नहीं लेंगे। इनफैक्ट इंफोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में जब भी शॉर्ट सेल का सिग्नल मिलेगा बेचेंगे। पर वहीं हम एलटीटीएस, एलटीआईएम और एम्फेसिस बीएफएल में वापस तेजी का सौदा शुरू कर दिए। मेटल्स के अंदर बिल्कुल स्प्रेड आउट है, एकदम अलग अलग चल रहे हैं सारे स्टॉक्स। वीडीएल, सेल, एनएमडीसी और जीएमडीसी को हम पकड़ के रखेंगे। हिंडाल्को अब अति के बाहर बढ़ गया, उसको छोड़ देंगे। हिंदुस्तान कॉपर को पकड़ेंगे। हिंदुस्तान जिंक में गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों इस तरह से एकदम से भाव नीचे गिरा के आईपीओ की बात कर ली, तो वहां हम फंसे हुए, वहां देखेंगे। मेटल्स एकदम स्प्रेड आउट है। ऑटो के अंदर टाटा मोटर 1250 की बेट लेने के लिए हम टकटकी लगा के बैठेंगे, कैसे चार्ट थोड़ी सी 850 के ऊपर बंद हो और हम इसको धर के दबोचे। हो सकता है 1250 पे भी हम नहीं बेचे, वहां पे और बड़ा कॉल आ जाए। 850 के ऊपर आने दीजिए तो टाटा मोटर्स को पकड़ेंगे। मारुति दोनों तरफ थप्पड़ मार के पैसे ले जाती है। टीवीएस मोटर हाथ के बाहर निकल गया। बजाज ऑटो, हीरो मोटो कॉप एवरी रिबाउंड में शॉर्ट सेल है। आप आगे आ जाओ। अब बचे क्या? अडानी के स्टॉक्स ऑल टाइम हाई, रिलायंस ऑल टाइम हाई। एफएमसीजी में लीवर को छोड़ के कोई सा ही आप स्टॉक ले लो, लीवर को हर रैली में हमको बेचना है। तो हर एक सेक्टर में देखिए अलग अलग काम हो रहे हैं, और इन अलग अलग चीजों को मिला करके इंडेक्स अपने खेल खेल रही है। अगर बैंकिंग मैंने बोलना रह गया, बैंक्स में मैं लार्ज कैप बैंक से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोई मेरा गला पकड़ के भी बोले तेरे को लटका देंगे, तेरे को लेना पड़ेगा, बोले जान से मार दो, मैं नहीं लूंगा। पर मैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक लेने के लिए भागूंगा। मैं पंजाब नेशनल बैंक लेने भागूंगा जहां मुझे 70-80% की चाल दिखती है अगले 3 से 6 महीने में। मेरे को बंधन बैंक और आरबीएल इन्वेस्टमेंट के होराइजन पे जमा करने में कोई हेजिटेशन नहीं। स्मॉलर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स हम लेंगे। लार्ज कैप बैंक जो है ना, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक बड़ा धोखा करा सकते हैं, इसलिए हम इनसे दूर रहेंगे। ट्रोलर के लिए ठीक है, बोला था एचडीएफसी बैंक 1200 में लेंगे, मैं थोड़े बोला था शॉर्ट कर दो, बोला 1200 में आएगा तो लेंगे, वरना हमको काम नहीं करना इसमें से। तो बहुत अलग अलग चीजें अलग अलग सेक्टर्स में हो रही हैं, और इनका सबका मिला जुला हुआ रूप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपॉर्चुनिटीज और रिस्क दोनों को क्रिएट कर रहा है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हर एक सेक्टर में रखना है। हर सेक्टर में कुछ अच्छा लगेगा तो कुछ खराब लगेगा, कहीं लार्ज कैप अच्छे लगेंगे तो कहीं मिड कैप, और कहीं मिड कैप खराब लगेंगे तो कहीं लार्ज कैप अच्छे लगेंगे। तो इसलिए स्टॉक स्पेसिफिक रहने में ज़्यादा समझदारी है। लेकिन कुछ भी हो, देखिए सर, मूड माहौल तो इंडेक्स से बनता है, भले वो नशा हो और आप जो भी बोले एडिक्शन हो, वो तो डायरेक्शन तो वहीं से लेते हैं। सुबह सुबह मतलब आप भी फ़ोन उठा के किसी को पूछेंगे सबसे पहले, अगर आप टच में, हाँ भाई मार्केट क्या है, तो यही पूछोगे निफ्टी क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी तो क्या है। देखिए ये निफ्टी की चार्ट जो मेरे स्क्रीन से उसको दिखाए, हाँ हाँ। अगर जाती तो चार्ट दिखाते हैं। पीसीआर कृपया निफ्टी की चार्ट को आने दें। हाँ देखिए, तो मूड माहौल बनाने के लिए निफ्टी ने लास्ट 3 दिन के अंदर, ये देखे कल कल जो चार्ट है ना, ये डाउन ट्रेंड लाइन, ग्रीन डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई। मतलब इंडियन मार्केट से पहले ऐलान कर दिया भाई ट्रम्प भाई जीत गए हैं। परसों परसों उन्होंने ऐलान कर दिया, इंडिया के मार्केट ने परसों लाके लाइन के ऊपर बंद कर दिया, कल तो सवेरे खोल के ऊपर कर दिया। अब जीत की खुशी में सारा गांव जो लेने आ रहा है इजी मनी बनाने, तो उनको इंट्राडे में दबाया जा रहा है। ये दबाएंगे, जितना भी दबा लें, अगर आज ये 24,380 के ऊपर बंद दे देगा, जो मुझे लगता है लास्ट में बाजार सुधरेगा, हम अपनी निफ्टी की तेजी को बरकरार रख के जाएंगे। 24,380 के ऊपर नहीं बंद देगा तो एक दिन छोड़ देंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। बैंक निफ्टी पे मैं, तो बैंक निफ्टी की चार्ट भी आगे सामने देखिए। बैंक निफ्टी की चार्ट पे मेरे को उतने मजबूत पैटर्न्स नहीं मिल रहे हैं कि 53,000 जाने के बाद फिर 51,500 तक क्या पता लुढ़केगी। बैंकों में अनिश्चितता ज्यादा है, और निफ्टी ऐसा रंग बनाती चली जाए, क्या वो अडानी को लेके, अंबानी को लेके,
क्या कहते हैं आपके टाटा मोटर्स को लेके, आईटीसी को लेके, आप टाटा कंज्यूमर को लेके, टाइटन को लेकर आप छोटे वाले इंडेक्स में जो स्टॉक्स है उनको लेके कमा लो। कोई जरूरी है क्या कि निफ्टी की तेजी में हर बार एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई को चलना ही पड़ेगा? अगर अडानी अंबानी को एक साथ चलाना है, आपको आईटीसी को भी साथ में चलाना है, तो किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कुर्बानी हो सकता है इस बार आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक दे दे, क्या पता। अभी तो पिक्चर ऐसा, जब बदलेगा तो फिर हम अपना चेंज व्यू आपको दे देंगे। तो निफ्टी को ध्यान दीजिए तेजी में। बैंक निफ्टी में तो मेरे को लगता है फंस जाएंगे। बैंक हम्म, निफ्टी में पैसा उठा के जाना टेबल से बहुत कठिन लग रहा है। ये चार्ट दोनों तरफ खुली हुई है, इसके अंदर में इंडिविजुअल स्टॉक्स में ही काम करेंगे। ठीक बात है, तो ये आप ध्यान अनिल जी, रखिए। आपके गोल्ड सिल्वर में बहुत धुआंधार सेल सिग्नल आ गया है, मतलब अच्छा अब जी, उसको टक के मार के बार बार बेचना है। बताएं सर, बताएं जरा डिटेल में बताइए। गोल्ड और सिल्वर का मेरे को लगता है बहुत तगड़ा टॉप हो चुका है। और जैसे कि ना हम थोड़े डरे हुए रहते हैं, थोड़ी आदत है कंजर्वेटिव रहो। लास्ट लास्ट की वो जो कोका कोला है ना, स्ट्रॉ से सुरुक सुरुक करके नहीं पीनी है। अपनी बात भी हुई थी कि 250 तक भी जाएगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, जाने दो, हर चीज में कमाना जरूरी नहीं है। और ट्रेंड रिवर्सल हो गया गोल्ड का और सिल्वर का। $26 सिल्वर और $2300 गोल्ड। जी, बार बार बीच बीच में शॉर्ट सेल में टेक प्रॉफिट करने पड़ेंगे, रिबाउंड्स में बेचेंगे। पर हो सकता है कि 2300 आने के बाद भी गोल्ड में तेजी करने का मन नहीं करे। फिलहाल के लिए एक बार 2300 गोल्ड और $26 की सिल्वर, और हाथ जोड़ के नम्रता पूर्वक, ट्रम्प साहब, आपकी भी इच्छा है क्रूड नीचे हो जाए, हमारी भी इच्छा है, पर इच्छा तो चलेगी बाजार की। तो बाजार की चार्ट ये कहती है कि भले ट्रम्प साहब ने ऐलान कर दिया मैं जीत के आऊंगा तो मैं क्रूड को नीचे कर दूंगा, मेरे को चार्ट देख के अभी तो नहीं लगता है कि जब तक ये $63 के नीचे बंद नहीं आया नाइमेक्स लाइट क्रूड, $100 का रिस्क बना हुआ है। इसलिए ओएनजीसी का भी 400 का जो हमने तेजी का दांव लगाया वो बरकरार रहेगा। मेरी भी इच्छा, ट्रम्प साहब आपकी भी इच्छा, सबकी इच्छा को बाजार की इच्छा के नीचे दबना पड़ेगा। पर अभी बाजार की इच्छा चार्ट पे लगती है क्रूड में 63 की मंदी नहीं है, $100 का भाव हो जाएगा। हम्म, तो तो इन्वेस्टर्स क्या करें जिनके पास पोर्टफोलियो में शेयर पड़े हैं, क्या वो बेचें, रखें या नया पैसा लगाएं? देखिए, जहां पे अब 35-40% की मूव देने वाले 100 से ज्यादा स्टॉक हो गए, एफ एंड ओ की आइटम्स में 60-70 स्टॉक है जहां 35% प्लस की 60-70% स्टॉक्स में लिस्ट हो गई। और एफ एंड ओ के बाहर भी CNX 500 में आप चले जाओ, तो इस वक्त 100-150 से ज्यादा स्टॉक्स में तो हमें क्लियर अच्छी क्वालिटी के पैटर्न मिल रहे हैं। कि जो डेंजरस टाइप के पैटर्न में भी जो चलने वाले स्टॉक्स हैं, तो घूम फिर के देखिए जी, 27,000 की निफ्टी होने का रिस्क ज्यादा है बनिस्पत की यहां से निफ्टी 1,000 पॉइंट घट जाए। एक बार रंग ढंग जो है, क्रिसमस तक तो बढ़िया है। जनवरी, मैंने 26 जनवरी तक अपना 26 जनवरी 15-20 जनवरी तक माहौल ठीक लगता है। बात बदलेगी तो देखेंगे। तो अनिल, या इन्वेस्टर्स के तो पैनिक करने का सवाल नहीं है, उल्टा ट्रेडर्स को भी शॉर्ट सेल करने की बहुत सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज बची है। आसान पैसा अब सट्टा करने वालों के लिए भी हमें लगता है चार्ट पे तेजी करके ही बनेगा। ओके। सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक अगर धोखा देने को तैयार है, या बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प में तगड़ा करेक्शन बाकी है, तो ये बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स है जहां पे करेक्शंस की जगह बची है। बाकी में हो लिया। देखिए अनिल जी, सबने ऐसा मुंह बनाया था जब हमने बोला है मुथूट के मन्नापुरम के कैसे भाव हो जाएंगे, सोच के कल्पना करके रूह कांपेगी। पता भी नहीं चला ना, खाली निफ्टी के 2,000 पॉइंट के करेक्शन में 35% घट गए। ये चोला मंडलम, मुथूट मन्नापुरम। तो क्या इंडेक्स जो है वो फील गुड फैक्टर माहौल बना के रखा है इंडिविजुअल स्टॉक्स की और सेक्टर्स की। टाइम टू टाइम एकदम तगड़ी कस के धुलाई हो जाती है। अभी 35% मन्नापुरम गिरने के बाद यहां से अगर 15-20% का रिबाउंड आएगा तो यहाँ कैसे मंदी कर दे कोई। ठीक बात है, बिल्कुल बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद केडिया साहब, समय देने के लिए और विस्तार से डायरेक्शन देने के लिए सेक्टर, स्टॉक, बाजार, गोल्ड, सिल्वर और पूरे दुनिया भर के बाजारों पे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।